तो दोस्तों ये है मेरे हाथ में दुनिया का सबसे जहरीला सांप। और आज की इस वीडियो में तुम देखने वाले हो नॉर्मल से लेकर कुछ ऐसे जहरीले खतरनाक सांप जिन्हें आज हम रेस्क्यू करने वाले हैं एक प्रोफेशनल रेस्क्यूअर के साथ। ये ब्लड रोक दिया, देखो मेरे हाथ की नसें दिखाओ। मुंह इतना फाड़ रहा था वो और इतना लटक रहे थे। अब की बार हमें एक घायल सांप मिला है जो घायल कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा है। तो हमारी शुरुआत होती है एक फैक्ट्री से जहां एक ब्लैक कोबरा घुसा हुआ था जिसे हमें रेस्क्यू करना था। हेलो, बढ़िया। तो गाइस जिनकी मैं बात कर रहा था जो सुपर हीरो हैं वो यही हैं और इन्हीं के साथ हम चैलेंज करेंगे। सुखदेव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सा सांप आया हुआ है? यहाँ कोबरा है, उसको डिटेन कर रहे हैं अभी। कोबरा? हाँ कोबरा, उसका प्रॉपरली काम चल रहा है अभी। जैसे मुझे सोनू सिंह जी ने मेरे को सूचना दी थी तो मैं यहाँ पर मौके पर पहुँचा हूँ। अभी देखते हैं वो जो बता रहे हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक की इसकी दूरी है, इसी दूरी में वो अभी स्नैक घूम रहा है। अच्छा अच्छा। तो हम यहाँ पर थोड़ा डीजल का स्प्रे किया है जिसकी स्मेल से वो बाहर आएगा। तो गाइज एक काम करते हैं, सबसे पहले है ना इसी स्नेक को रेस्क्यू करते हैं, फिर सुखदेव जी का आपको इंट्रो देंगे बढ़िया वाला। तो गाइज सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए पता है यहाँ पे क्या करा गया है? पहले तो नाली को ब्लॉक कर दिया गया है कि सांप पूरी नाली में ना भागे। देखो मिट्टी डाल के ब्लॉक कर दिया है और है ना इसमें डीजल का पानी डाला गया है जिससे कि सांप का थोड़ा सा दम घुटेगा तो वो हल्का सा बाहर आएगा और जैसे ही वो बाहर आएगा उसे हम पकड़ लेंगे। गाइस किस तरीके से जो सुखदेव जी अपने हाथों से भैया हटा रहे हैं पूरी चीज़ों को। आगे 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 आगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस फाइनली जो स्नेक है उसने अपना हेड बाहर निकाल दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ फ़ोन से। गाइस कुछ ही देर में सांप को हम बाहर निकालने वाले हैं। क्रेजी गाइस, क्रेजी गाइस। फाइनली जो पहला स्नेक है उसे रेस्क्यू कर लिया है, यहाँ से निकाल लिया है। अब इसे डब्बे में डालेंगे। गाइस चेक करो भाई, कोबरा है। सुखदेव जी कोबरा है ये। कोबरा है ये कोबरा है। स्पेक्टिकल कोबरा। भाई पब्लिक के रिएक्शन देखो कैसे डर रही है। तो गाइज ये है सुखदेव जी जिनकी मैं बात कर रहा था, एकदम निडर हीरो है भाई। इन्होंने अभी मेरे सामने कोबरा पकड़ा, स्पेक्टिकल कोबरा। सुखदेव जी आप ऐसी चीजें करते हैं, आपको डर नहीं लगता? ये हमारा काम है, अगर हम डर के काम करेंगे तो फिर जनता हमारे पे कैसे विश्वास करेगी। बहुत ज़्यादा जहर होता है इसके अंदर, न्यूरोटॉक्स जहर पाया जाता है इसमें, जो कि इंसान के नर्वस को कंट्रोल करता है। देखो किस तरीके से इसने अभी बाइट करने की कोशिश करी है। गाइस चेक करा किस तरीके से जो सांप है उसने बाइट करने की कोशिश करी। एक बार चेक करो यहाँ पे। ये अभी बेबी है, बेबी का मतलब छोटा बच्चा है, यानी कि इसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ये खुद अभी साल भर का भी नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा घातक है ये, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खतरनाक। ये कुछ ही समय में आपकी जो सांस है उसको कंट्रोल कर सकता है। ये कुछ ही देर बाद में इसको बिना किसी नुकसान के हम खुली वातावरण में ले जाकर हम रिलीज करेंगे। चलो। तो गाइस सबसे पहले सांप को हमने रेस्क्यू कर लिया है। तो गाइस यार देखा कुछ इसी तरीके से हमारा जो अगले 24 घंटे है ना वो होने वाले हैं। ये तो हमारी सबसे पहली लोकेशन थी, अब और भी मजा आएगा। चलो। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ सुखदेव जी के बारे में। तो भाई ये तो एनिमल से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, क्यों? बिल्कुल। बट एनिमल का प्यार एक बार मैं दिखाऊं इनके प्रति कितना है, तो है ना अगर ये अपने हल्के हल्के से पजामे ऊपर करेंगे ना आपको पता चल जाएगा। एक बार करिए सुखदेव जी। गाइस ये जितने भी आप देख रहे हो ना निशान, ये सारे के सारे स्नेक बाइट्स या एनिमल बाइट्स हैं। और ये पाँव तो भाई कुछ भी नहीं है। जो दूसरा वाला पाँव अगर ये दिखा देंगे ना तो आपके परखच्चे ही उड़ जाएंगे। देखो भाई एनिमल्स का कितना प्यार है इनके प्रति। बाप रे बाप गाइस चेक करो, बाप रे बाप। ये वाला जो स्कार ये कैसे हुआ है? ये 2024 की बात है, 25 मार्च को जब मैं कोटड़ा में स्नेक रेस्क्यू कर रहा था उस वक्त की घटना है। और उस घटना को मैं हमेशा इस्माइल के साथ ही बताता हूँ कि कभी घबराना नहीं चाहिए, फिर भी हम कंटिन्यू रेस्क्यू कर रहे हैं। कोबरा ने जैसे मुझे बाइट किया, बहुत ज़बरदस्त बाइट किया और जहर भी बहुत डाला उसने, जो इंग्लिश में वेनम बोलते हैं। और उसके कुछ ही समय बाद में हम
जो यहाँ का अजमेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ गए हम। तो गाइज सच में ये जो चैलेंज है बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाला है और सुखदेव जी इस चीज़ को बहुत ही स्मूथली कर देंगे, क्योंकि भाई अगर ये चैलेंज में अकेले निकलता ना तो शायद आपका भाई जिंदा ही नहीं मिलता। तो सच में इस चैलेंज में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है और सुखदेव जी के लिए एक लाइक तो बनता है। सच में रियल लाइफ के अगर कोई सुपर हीरो है तो वो ये है। चलो नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं और फिर से एक सांप की जिंदगी बचाते हैं। प्रमोद जी का घर है। जी अभी कुछ ही देर पहले हमें जो सूचना मिली थी अनुराग जी की, जो कि आदर्श नगर केसरी कॉलोनी में है, ये डॉक्टर लालाजी वाली गली, यहाँ पर पहले भी हम रेस्क्यू कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर आज हमें सूचना मिली है कि एक यहाँ पर बड़ी सारी की एक छिपकली यहाँ पर देखने को मिली है। तो देखो खतरा तो बना ही रहता है, बैक्टीरिया होता है, दांतों में बहुत जकड़न मजबूत होती है इसकी और पंजे में पावर होती है, इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक इसको पकड़ना पड़ता है। अभी इसको हमने देख लिया है, पुष्टि कर दी है कि इंडियन मॉनिटर लिजार्ड जो कि कोमोडो ड्रैगन का बहुत करीबी रिश्तेदार है। तो चलो बिना किसी देरी के जो स्नेक है, सॉरी स्नेक नहीं मॉनिटर लिजार्ड है, उससे रेस्क्यू करते हैं फटाक से। तो गाइस फाइनली जो सुखदेव जी है उन्होंने जो लिजार्ड है उसको पकड़ लिया है। एक तो इसका मुंह का भी ध्यान रखना पड़ता है और एक इसके पंजे का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके पंजों को बचा कर रखना पड़ता है क्योंकि इसके पंजों में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, दांतों में बहुत खतरनाक एक जो ये कच्चा मांस खाती है, इसकी वजह से आपकी बॉडी को गैग्रीज भी कर सकती है। कैसा लगा? नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है जी बिल्कुल। तो गाइस हमने जो लिजर्ड है उसको हाथ लगाया था तो उसमें क्या काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, तो हमें फट से हैंड वॉश करना पड़ेगा। दोस्तों हम जब भी किसी एनिमल का हाथ लगाते हैं तो आप ये ना समझे कि आप सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ अपने बासेली। तो दोस्तों एक रेस्क्यू कंप्लीट हुआ नहीं, उससे पहले दूसरा रेस्क्यू आ गया और दूसरा कंप्लीट नहीं होने जा रहा है, उससे पहले चौथा भी आ गया है। तो चलो फट से चलते हैं। और लोकेशन हमें भेज दो, फिर आप निश्चिंत हो जाया करो। चलो गाइस फट से चलते हैं नेक्स्ट रेस्क्यू पे। तो गाइस अभी हम एक और घर पे आ चुके हैं जहाँ पे कोबरा है, हाँ बड़ा। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ एक सूचना मिली थी, कान सिंह जी राउत साहब जो कि बुनाबाई में रहते हैं, यहाँ आकर के हमने देखा है कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इसकी हालत गंभीर है क्योंकि इस पे किसी न किसी एनिमल ने अटैक किया है, इसलिए इसका मुंह पूरा खराब कर रखा है। ये अपना आप को सेफ करने के लिए आबादी क्षेत्र में या हमारे घरों में आशियाना बना लेता है। देखते हैं, लगी हुई तो काफ़ी चोट का निशान है इस पर, फिर भी हम देखते हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के फट से रेस्क्यू करते हैं, आ जाओ। किसी एनिमल ने काफ़ी खतरनाक रूप से इस पे अटैक किया है। सुखदेव जी ने एक और कोबरा को बाहर निकाल लिया है और देखो पब्लिक का रिएक्शन देखो, सब डर रहे हैं। अभी ये बहुत गुस्से में है, अगर ये किसी को बाइट कर लेता है तो बहुत ज़्यादा जहर बॉडी में डालता है। अब की बार हमें एक घायल सांप मिला है, जो घायल कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा है और इसके काफ़ी चोट लग रखी है, अंधा भी है शायद ये मतलब इसकी आंखों के आसपास काफ़ी घाव हो चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा दिखने में भी तकलीफ हो रही है। ये देखिए, ये इसके मैं सामने आ चुका हूँ, लेकिन ये जो महसूस कर रहा है ये सिर्फ हमारी जो हीट है, हमारा जो तापमान है शरीर से, उससे महसूस कर रहा है कि हमारे सामने कोई खड़ा है। हालांकि इसको दिखने में काफ़ी परेशानी आ रही है। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ये तापमान से महसूस कर रहा है। या तो गोयरे ने इस पर अटैक किया है या नेवले ने किया है। गाइस एक बार सच में फैमिली में डर का माहौल देखो, फैमिली किस तरीके से बैठी है पूरी की पूरी। फट रही है भाई तेरी, मेरी तो फट रही है गाइस, आपकी भी फट रही है। मैं तो दूर से ही देख रहा हूँ किस तरीके से जो सुखदेव जी है वो स्नेक रेस्क्यू कर रहे हैं। क्या लगता है मैं आज एक सांप रेस्क्यू कर पाऊंगा या नहीं? भाई मैं नॉन वेनेमस वाला करूँगा तो सही, मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, नॉन वेनेमस वाला करूँगा। जैसे ये फैमिली डर रही है ना, एक टाइम पे मैं भी डरा करता था, बट सुखदेव जी को देख देख के मुझे में भी एक हौसला सा पैदा हो रहा है। अच्छा सांप आया क्या आपके? अच्छा, और कितना बड़ा है? आप आपकी लोकेशन भेजो मुझे और उसका ध्यान रखना, हम आ रहे हैं, जब तक कई जगह में छोड़ना है ना। तो गाइस फाइनली जो स्नेक है यहाँ से हमने रेस्क्यू कर लिया है और भाई इसी के साथ साथ एक और कॉल आ चुका है। तो भाई फट से चलते हैं, अब की बार हमें यहाँ से जाना है कम से कम 25 किलोमीटर दूर और वहाँ पे है सांप बताया है, अभी कौन सा है लोकल्स बता नहीं पा रहे कि कोबरा है या फिर कॉमन करेते कौन सा है। चलो वहाँ पे चलते हैं फिर पता लगाते हैं। और अगर तुम्हें ये वीडियो नॉर्मल लग रहा है तो तुम गलत हो, क्योंकि अब हमें यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना था एक सांप को रेस्क्यू करने और रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। बाप रे बाप गाइस, हमारी तो स्कूटी बंद हो गई, भैया की भी स्कूटी बंद हो गई।
गाइस हमारी स्कूटी खराब हो गई है यार, अभी हमें रेस्क्यू कर रहे हैं सुखदेव जी। कहीं पे भी कोई सा भी कार्य हो, हम उसको सफल बनाने की पूरा प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलते इसे फटाक से तैयार कराते। आगे एक स्पेक्टिकल कोबरा और है, उसे भी रेस्क्यू करना है। तो गाइस फाइनली अभी हम एक और लोकेशन पे आ गए हैं और यहाँ पे भी सांप है। आओ चलो। तो गाइस इन घरों के ऊपर कहीं पे जो सांप है वो है। परसों उधर नीचे था। कह रहे मुच्छे वाला सांप है। मूंछों वाला सांप? हाँ। आपने देखा है मूंछों वाला सांप? नहीं मैंने देखा। इसने देखा, मेरे तो मूंछों वाला सांप देखा है? हाँ, उसकी मुंडी उधर देख के बताओ, मूंछों वाला सांप ही था। हाँ इतनी हाँ हंसो मत, देखा है तो बताओ ना। मुंह इतना फाड़ रहा था वो और इतना लटक रहे थे, तो मेरी मम्मी बुला के लेके आए उसके, मेरी चाची हम तीनों उसको बताए। तो गाइस यहाँ पे एक मूंछे वाला सांप देखा गया है। सुखदेव जी ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। कह रहे हैं तो क्या पता हम कोई नई कुछ ना कुछ स्पीशीज फाइंड कर ले। परसों दिन यहाँ पे था वो, परसों दिन यहाँ पे था। कल की बात है, कल यहाँ पे था। इधर ध्यान रखना कौन है मैंने। तो गाइस चलो फट से यहाँ पे जो स्नेक है उसको रेस्क्यू करते हैं। तो गाइस जब तक हम जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में लाते हैं, तब तक आप एक बार लोकेशन देखिए किस जगह सांप आया है। रात के वक्त, हाँ रात के वक्त क्या था, जो वो अगले वाले में थे, उधर वाले। तो गाइस यहाँ की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की है कि जो झोपड़ी है, झोपड़ी में तो मुश्किल है क्योंकि गर्मी के हिसाब से इसमें नहीं रह सकता। तापमान ज्यादा रहता है, नहीं रहेगा। ये जो बाजू में पड़ा हुआ जो घास फूस है, जंगल सा इनको उगा रखा है यहाँ पे, इसके अंदर है भैया जो सांप है वो। यहाँ पे तो नहीं है, इनमें तो नहीं है। गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, बट यहाँ पे सांप को निकालना मुश्किल है। इनको हटाते हो, जेसीबी वगैरह मंगाते हो तो हम रुकते हैं, नहीं तो हम चलेंगे। बारे तो बता। यहाँ से तो मुश्किल है, चलते हैं अपन। अगर ये बुलाते हैं तो ही होगा, अपन तो हाथों से कर नहीं पाएंगे। जेसीबी से हटेगा, जेसीबी के बिना ये कार्य नहीं हो सकता और हमारे पास इतना समय भी नहीं है। और भी कॉल आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो क्या सांप अपने नेचुरल हैबिटेट में जा चुका है, जा चुका है, बस वो उसी में। बस ये है कि हम यहाँ से घर से थोड़ा दूर कर सकते हैं। इनको कई मरतबा मैंने बोल दिया है, साफ सफाई से रहो। क्या गाँव में बहुत बड़े बड़े और सारे कोबरा। हेलो नमस्ते। नमस्ते। अजमेरा नर्सरी से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ एक कोई सांप आया हुआ है, काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है इनमें। आइए ना, आप कहाँ हो? अच्छा, आपके नर्सरी में है क्या? हाँ नर्सरी में है और यहाँ काफ़ी लोग डरे हैं, बहुत बड़ा सांप है। आपके जो मजदूर है, काम करने वाला है, उनको चारों तरफ खड़ा कर दो और छेड़ना नहीं है उसको, सिर्फ उस पर ध्यान रखना। मतलब ठीक है ठीक है ना। और हम बस पहुँच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट भी नहीं लगेगी। हम आपके नज़दीक है, आपने सही समय पे कॉल कर दिया। तो गाइस एक और भैया, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट तैयारी। नहीं हाँ करते हैं। समय ज़्यादा नहीं रखेंगे अपन और चलना चाहेंगे, हमारी तैयारी करेंगे। तो गाइस अभी जो स्नेक है वो नर्सरी के अंदर है, कौन सा है कौन सा नहीं है हमें ध्यान नहीं है। तो चलो फट से चलते हैं, सुखदेव जी को आने देते हैं और फिर चलते हैं अंदर और रेस्क्यू करते हैं उसको भी। इस नर्सरी में एक सांप की सूचना मिली थी, उसको हम बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। खतरा तो बना ही रहता है, फिर भी आपके बीच में हम ला के रहेंगे ऐसे एक से एक। काफ़ी बिग साइज का बता रहे हैं, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। गाइस ये वाला तो पाइथन है यार, वो देखो हो रहा लाइट है। तो गाइस यहाँ पे जो नर्सरी है इसके अंदर पाइथन आया हुआ है और अभी बारिश बहुत तेज़ आ चुकी है, एक बार चेक करो। ओ भाई इस बारिश में भी हम रेस्क्यू कर रहे हैं यार, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। पहली बार देखा है और खुद भी आए हैं बचाने के लिए। बहुत ही बिग साइज का है भाई और मसल बहुत खतरनाक, बहुत ज़बरदस्त। गाइस चेक करो, इधर से कैसे इसमें है ना। ओ ये इसकी पावर है, मसल्स पावर। इसके आधार पे ही ये किसी भी एनिमल की ये छा से रोक सकता है। तो गाइस अभी जो ये पाइथन है वो सांप हाथ पे लपेट रहा है सुखदेव जी के, जिससे कि है ना हड्डी तोड़ता है। 5 फीट करीबन इसकी हाइट है। कलाई कसरा, ये देखो मेरा ब्लड रोक दिया इसने, ये ब्लड रोक दिया। देखो मेरे हाथ की नसें दिखाओ। अटैक कर देगा।
फाइनली भाई मैंने है ना एक सांप को रेस्क्यू करा दिया है और अभी मेरे हाथ में वो जो सांप है भैया के साथ है ये यहाँ तो आज हमने भी देखो रेस्क्यू किया भैया की वजह से हमने। देखो गाइस किस तरीके से मेरे पे इसने है ना गांठ मारी है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो किस तरीके से जो पाइथन है उसने सुखदेव जी के हाथ पे लॉक लगा दिया है। ये देखो हाथ की जो ये है, अब देखो अब वो ब्लड रोक रहा है। देखो हाथ की नसें फूल रही है, हाथों की जो नसें है ना वो फूलने लगी है। लॉक लगा दिया था इसने, अभी लॉक छुड़वा दिया है वापस से। तो गाइस ये जो सांप देख रहे हो ये सच में जहरीला तो नहीं है। इसका ये है पाइथन, रेड हेड पाइथन। इसके आप सर पे देख सकते हो लाल निशान है और ये पाइथन की प्रजाति है, बच्चा है ना। तो इसकी जो आप डिज़ाइन है आप पीछे की तरफ से देख सकते हो किस तरीके से जो इसमें धारियाँ हैं, पैटर्न है, वो एक लेपर्ड की तरह है और बहुत ही जो खूबसूरत है ये वो लग रहा है। और इसकी जो बाइट फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर गलती से आपको ये काट जाता है ना तो आपकी भैया 12 बज जाएगी। तो बिना किसी देरी के इस सांप को हम फट से बॉक्स में डालते हैं और जहाँ इसका घर है मतलब कि जंगल, उसे वहाँ छोड़ते हैं। तो गाइस अब समय आ चुका है इस रॉक पाइथन को डब्बे में डाल के सही इसके घर पे छोड़ने का। तो कैसे इसको बॉक्स के अंदर रखा जाएगा उस तरीके को मैं करके दिखाऊंगा। करके दिखाओ तो किस तरीके से मेरे को आप स्टेप बाय स्टेप बताइए। फिर भी आप सावधानी बरतें। बिल्कुल। सबसे पहले इसकी पूंछ डालें। सबसे पहले पूंछ डालनी है गाइस हमें। हाँ बस अब उसको धीरे धीरे पूरा नीचे घूमने दो, उसको नीचे जाना दो, उसको डालो नीचे। हाँ नीचे डालो, पूरा डाल दो। हाँ और आपके हाथ को गटके से नहीं लाना है। हाँ आप फिर वापस नीचे ले जाओ, ऊपर आएगा ये मेरे हाथ को ही लॉक मारा। हाँ बस हाथ पे मत लिपटने देना, नहीं तो आप डाल ही पाओ। भाई इतना इजी नहीं है इसको डालना भाई, ये जान ही रहा है डब्बे के अंदर। मैं कोशिश करूँ, आप करें आप करें आप करें। अब सही है। छोड़ दो। देखिए देखो ये आपके हाथ को महसूस करता है। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ही आपकी पावर जो हाथ है, आपकी घबराहट है वो इस पे कंट्रोल होती है। ओके अभी ये इसके हाथ को छुड़ाने की देख लो, ये मेरी अंगुलियों को तोड़ सकता है, ये अंगुलियों को तोड़ सकता है, इतनी पावर है इसके अंदर। तो गाइस अब ट्राई करने देते हैं हम प्रोफेशनल को। अब आपको धीरे धीरे आपका जो हाथ है उसको आपको बाहर निकालना है। ओके ये निकाल के लेकर आ चुके हैं और आप इसको आप बिल्कुल बांध दो बस। अरे वाह। अब इसको शांत होने दो आप। हमने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो गाइस फाइनली बॉक्स के अंदर हमने जो पाइथन है उसको डाल दिया है और अभी से लेके चलेंगे हम जंगल में रिलीज करने। तो गाइस जितने भी स्नेक्स थे उनको हम लेके यहाँ पे आ चुके हैं और ये है नाग पहाड़, मतलब नागों का पहाड़। और यहीं पे इनका जो घर है वो है। तो जो सांप हैं उनको उनके घर में वापस हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे जितने भी हमने आज रेस्क्यू करे थे वो सारे के सारे हमारे पास हैं। तो चलो बिना किसी देरी के सभी को एक एक करके छोड़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस थोड़ा सा हमें जंगल में जाना पड़ेगा। तो गाइस ये जो लोकेशन है एकदम सही है सभी सांप को रिलीज करने की। थोड़ा सा रोड से भी दूर है हम और जंगल की तरफ मोस्टली सांप जो है वो जाएंगे। तो गाइस छोड़ने से पहले एक बार हम काउंट कर लेते हैं कि हमने कितने करे हैं सांप रेस्क्यू आज के दिन में। तो गाइस जो टोटल हमने स्नेक रेस्क्यू करे हैं आज के दिन में सुबह से लेके शाम तक, तो वो भी है जो यहाँ पे रखे हुए हैं, जितने भी हैं सब यहाँ पे रखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा वाला है, इसका नाम क्या है सर? ये ग्लोसी रेसर स्नेक जो कि नॉन वेनमस होता है। काम करते हैं, पहले मैं सभी सांपों को आपको क्लोजली दिखा देता हूँ और फिर हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देके इन्हें रिलीज करेंगे। यहाँ पे सेकंड में जो छोटे छोटे ब्लाइंड स्नेक्स है वो है हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे। मैं एक बार खोल के आपको इसे दिखा देता हूँ। ये देखो अभी इसे हम रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ओ माय गॉड कितना खूबसूरत है और ये भी नॉन वेनमस है। बाकी उसी के बाद हमारे पास यहाँ पे ये कौन सा सांप है? टोटल हमारे पास कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सांपों को हमने सुबह से लेकर अभी तक रेस्क्यू करा है। और सच में गाइस जो काम है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो इसे हल्के में और खुद से ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। क्यों सर? बिल्कुल। तो अब एक काम करते हैं, बिना किसी देर के इन्हें एक एक करके रिलीज करते हैं। गाइस ये वाला बहुत बड़ा है। तो गाइस फाइनली सारे के सारे स्नेक्स हमने सुखदेव जी के साथ मिलके रिलीज कर दिए हैं, रेस्क्यू करके रिलीज कर दिए हैं। और सच में इनके लिए एक लाइक बनता है भाई, मजा आ पीछे कौन सा जानवर आ जाएगा कोई पता नहीं, कोई पता है, नहीं है। हमने यहाँ पे स्नेक रिलीज करे, यहाँ पे लेपर्ड आ गया तो बिग साइज नागपाड़। हमारी जो आईडी है उसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। जो आप देख रहे हैं हमारे वीरेंद्र सर, अब कर ही दो यार गाइस, कर दो प्लीज, मजा आ गया। चलो भाई एक और रेस्क्यू है, वहाँ पे भी चलना है। तो गाइस अभी हम अर्जेंटली घर पे आए हैं और यहाँ पे एक सांप आया हुआ है। कौन सा है ये? चेकर्ड किलबैक।
ये रेड स्नेक का बेबी है। जहरीला है ये? नॉन वेनमस है, बस दांतों में बैक्टीरिया होता है। गाइस चेक दिस आउट, 1 महीने की एज है। हमने भी इसे रेस्क्यू करा है सर के साथ मिलके और इस घर में आ गया था। और राइट नाउ एक बार पब्लिक चेक करो कितनी ज़्यादा हो चुकी है यार। तो गाइज यहाँ पे मैं स्नेक रेस्क्यू चैलेंज कर रहा था, तभी अपने को यहाँ पे स्नेक रेस्क्यू करते करते अपने फैंस मिल गए। तो भाई कैसा लगा रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया भाई यहाँ पे आते ही तुरंत भैया मजा ही ले रहे हैं भैया। हाँ 1 घंटे तो यार रुकना पड़ता है। देखो हमारे पास भी सांप है बहुत सारे, हमारी पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई है। चलो भाई इसी यही बात है, वैसे मिलते होंगे नहीं। तो गाइस चलो भाई मज़ा आ गया है।